बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। नीतीश कुमार ने कहा है कि अब किसी भी दलित की हत्या की जाती है, मर्डर किया जाता है, तो उसके आश्रित को, परिजन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कौन सी नौकरी दी जाएगी ये नहीं कहा गया है। हमारे साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनिल कुमार। इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है इस मुद्दे पे, खास करके ये वंचित तबकों के लिए बहुत मुखर रहते हैं। सर देखिए, ये जो मुद्दा इन्होंने जो कहा है कि हम दलित परिवार की अगर हत्या होती है किसी को तो मैं नौकरी दूंगा, तो मैं सबसे पहले नीतीश कुमार से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे कंप्रोमाइज में कुछ पैसा चाहिए या न्याय चाहिए। दलित परिवारों को नौकरी चाहिए सबसे पहले, या उनके अगर घर में बेटा बेटी, उनके पिता माता किसी की हत्या होती है तो हमें लगता है कि सबसे पहले जो दोषी होगा उस दोषी को 2 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल करके अगर फांसी की जरूरत हुई तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद नौकरी देनी होती है। अगर उसके बाद नौकरी की जरूरत ये होती, उसके कहते कि हम न्याय दिलाएंगे, न्याय के साथ में हम नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने तो ये कहा नहीं कि ये भी नहीं कहा कि कौन सी नौकरी दी जाएगी। क्लास चपरासी बनाएंगे, किरानी बनाएंगे, एसडीओ बनाएंगे। देखिए, ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया कि ये इन्होंने सब कुछ छुपा के रख लिया कि कौन सी नौकरी देंगे। नौकरी तो बहुत तरह की होती है। आपको याद होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया है कि जॉइंट सेक्रेटरी सीधे बनाते हैं, कुछ अपने लोगों के कंपनियों से निकाल करके सीधा जॉइंट सेक्रेटरी बनाते हैं। कहने का मतलब कि वो आईएएस का एग्जाम भी यूपीएससी का नहीं पास करना उन्हें, वो वहाँ बैठते हैं जहाँ से आईएएस को डील करने की जरूरत होती है, जहाँ से सरकार प्रशासन डील होता है वो वहाँ बैठाते हैं। तो क्या हमारे दलित भाइयों को नीतीश कुमार वैसे जगह बैठाएंगे? तो हमें जो लगता है कि ये वही दलित भाइयों के साथ, बहनों के साथ ठगने के लिए इन्होंने किया है। कहीं नौकरी नहीं लगाने जा रहे हैं, और लगाएंगे भी तो निश्चित रूप से चौथे पायदान पर रखेंगे, निचले पायदान पर रखेंगे और बस चपरासी बना के रखेंगे। इसके आगे वो सोच नहीं सकते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा कि जैसे नीतीश कुमार ने कहा कि हम नौकरी देंगे, किसी की हत्या होगी उसके आश्रित को, तो इससे दलित वोट नीतीश के खाते में जाएंगे। देखिए, पहले जो पूर्व की घोषणा उन्होंने दलितों के साथ किया है, शोषितों वंचितों के साथ उन्होंने पूर्व की घोषणाएं जो की है, निश्चित रूप से हम अपने दलित भाइयों से भी कहना चाहेंगे कि उन घोषणाओं को देखिए, समझिए कि कैसे नीतीश कुमार ने आपको ठगने का काम किया है। और ये घोषणा भी केवल और केवल ठगने के लिए है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बनेंगे तो चपरासी बना सकते हैं। इससे कुछ नहीं, आप ग्रेजुएट होंगे, पीएचडी होंगे और आपको चपरासी का जॉब ऑफर करेंगे। तो ये हमारे साथ न्याय है या अन्याय है, ये हमको देखने की जरूरत। नीतीश कुमार बचाव के लिए कुछ नहीं करते हैं कि कैसे लोगों को बचाया जाए। जैसे बोले थे सांप कटेगा तो उसको, अगर मर गया तो आश्रित को 2 लाख रुपया, दलित को गोली मार दिया चाहे जैसे भी मार दिया तो सरकारी नौकरी आश्रित को, मतलब उसको सुरक्षा कैसे दी जाए। ये इनके पास कोई कार्य योजना नहीं है, और विशेषकर जो दबे हुए हैं, जो कुचले हुए हैं, जो शोषित भाई हैं, वंचित हैं, दलित हैं, उनके लिए कोई कार्य योजना इस सरकार के पास नहीं है। केवल और केवल घोषणाएं इनके पास है। घोषणाओं के अलावा इन्होंने कभी ना कुछ किया है, ना आगे का ये सोच। एक कंप्रोमाइज बढ़िया चीज़ बोले थे आप कि जैसे दलितों की हत्याएं होती हैं तो सामंती लोग आ जाते हैं, सामंती लोग ही हत्या करते हैं, खास करके अगड़ी जाति वाले। वो आते हैं कंप्रोमाइज़ करने के लिए, कुछ पैसा दे देते हैं कि चलो हटाओ छोड़ो केस मूस, क्या करोगे। क्या ऐसा ही कुछ कंप्रोमाइज़ वाला ये है? अभी आपको बता रहे थे कि ये एक कंप्रोमाइज व्यवस्था करने जा रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कि जितने भी पहले नीतीश कुमार के शासन में भी कुछ हत्याएं हुई, नरसंहार हुए, लालू यादव के शासनकाल में भी नरसंहार हुए, तो जो भी नरसंहार हुए, जो अधिकांश नरसंहार पिछड़े दलित शोषितों का हुआ था, दलितों का हुआ था, उसमें उस नरसंहार में आज तक आपको याद होगा कि नीतीश कुमार के शासन ने कभी किसी को सजा दिला पाए हैं? सब हाई कोर्ट जाने के बाद सारे लोग बरी हो गए, कोई दोषी नहीं है। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ नरसंहार हुए 20 आदमी, 25 आदमी, 30-30 हमारे पूर्वजों के, अभिभावकों की हत्या होती है, जघन्य हत्या होती है, उस जघन्य हत्यारे को नीतीश कुमार अगर सजा नहीं दिला पाए तो फिर कैसे सजा दिला पाएंगे? एक दो अगर हत्याएं होंगी, अभी तो हमारी बताया कि शशिकला की जो हत्या हुई, शशिकला की हत्या करके उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया।
उसे आत्महत्या का रूप दे दिया गया। सारी पुलिस प्रशासन सब कुछ नीतीश कुमार का धोने का काम किया, पोंछने का काम किया। तो ऐसे ही धो पोछ करके हमारे शोषित भाइयों, दलित भाइयों को, बहनों को ये दबाने का काम करेंगे और कदापि नौकरी का सोचिएगा भी नहीं। नौकरी हत्या को आत्महत्या बताना, ये हत्या को आत्महत्या का रूप ले जाएंगे, नौकरी नहीं देंगे। और जहां बहुत कुछ होगा वहां कंप्रोमाइज के लिए कुछ ऑफर कर सकते हैं। वही नौकरी आपको ऑफर कर सकते हैं, चपरासी के दे सकते हैं। आप पीएचडी रहिएगा, आपको चपरासी बनाने का ये योग्यता रखेंगे, देंगे ये। तो आप कैसे उसको मान्यता देंगे कि हम पीएचडी किए, कोई हमारा भाई, कोई बहन पीएचडी की और हमें बिहार की सरकार चपरासी बनाने के लिए कहते हैं, बनने के लिए कहता है, तो हमारे आत्मा को ठेस पहुंचेगी, हमारी सम्मान को ठेस पहुंचेगी। और उस क्लियर करना चाहिए नीतीश कुमार की योग्यता के अनुसार। ये बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि हम योग्यता के आधार पर करेंगे। अगर पीएचडी है तो हम प्रोफेसर बना सकते हैं, अगर स्नातक है तो हम बीपीएससी में उसको डीएसपी बना देंगे, जहां वो लेगा वो कि हमारे शोषित दलितों भाइयों के साथ ऐसा जघन्य अपराध कोई नहीं करे, तो उसे डीएसपी बनाने चाहिए अगर स्नातक है तो। अगर मोदी डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी बना सकते हैं, तो क्या नीतीश कुमार दलितों को केवल चपरासी बनाएंगे? यही न्याय प्रक्रिया है क्या? ठेका पर बहाल करेंगे क्या? अब वो देखिए, ये तो बड़ा ये गोलमाल इनका है। कोई ठिकाना नहीं है कि फिर कहेंगे कि 1 साल का जॉब हम आपको देंगे, क्योंकि आया जाएगा। इसको फिर से बढ़ाएंगे। तो अगर उसके घर में फिर कोई हत्या होगी तो फिर बढ़ाएंगे। यही करते करते दलितों को मारना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। और न्याय मिलना चाहिए। जहां ये कहने की जरूरत थी कि हम 1 महीना के अंदर, 2 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल करके उसको हम अगर फांसी की सज़ा देनी होती है तो फांसी की सज़ा पड़ जाएगी, तो ये एक बात समझ में आती है। लेकिन नीतीश कुमार जी का ये बयान कि मैं नौकरी दूंगा, ये हमें लगता है कि दलितों को, जैसे अभी तक वो ठगते रहे हैं, हर चुनाव के पहले वो कुछ न कुछ दलितों के लिए घोषणाएं जरूर करते हैं। मिले न मिले वो बात की बात है, लेकिन वो मिल नहीं पाती है। जैसे आपको याद होगा कि पहले उन्होंने कहा था कि मैं 3 डिसमिल जमीन दूंगा हर दलित परिवार को, हर महादलित परिवार को 3 डिसमिल जमीन दूंगा। बिहार का कोना कोना में छान मारा, कहीं मुझे ये कहने वाला कोई नहीं मिला कि मुझे वो 3 डिसमिल जमीन मिला। मांझी जी आए थे तो बोले थे 5 डिसमिल देंगे। तो हम तो भाई 3 डिसमिल की ही बात करने के, वो 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला। नीतीश जी का घोषणा केवल ढपोल संखी थी और केवल घोषणा थी। दलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला। आज भी दलित परिवार झोपड़पट्टी में रहने के लिए विवश है। तो नीतीश कुमार जी, पहले जो पूर्व में आपने जो घोषणाएं की हैं, 15 साल आप सत्ता में बने रहे और उन दलित परिवारों के लिए आपने घोषणाएं की, उन घोषणाओं का क्या होगा जो पहले आपने किया था? कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि अगर 15 साल में हम दलित परिवारों को पक्का मकान नहीं दे पाए तो क्या कारण है, क्या शासन आपका था, क्या प्रशासन था, क्यों नहीं उन दलित परिवारों को पक्का मकान मिल पाया? साहब, दूसरी घोषणा इन्होंने की, हमें भी उस समय लगा कि हमारे दलित शोषित जो वंचित भाई हैं पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो टेक्निकल कॉलेजेस में कहा था इन्होंने कि मैं स्कॉलरशिप दूंगा, पढ़ाऊंगा, खर्च की चिंता दलित परिवारों की नहीं है। 3 साल बाद उसको भी इन्होंने ड्रॉप करने का काम किया। तो ये जब जब चुनाव आया है, कुछ ना कुछ शगुफा छोड़ते रहे हैं ठगने के लिए, कुछ ना कुछ दलित परिवारों के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं करते रहे हैं। लेकिन हकीकत बहुत दूर है। भयावह स्थिति है कि दलित परिवारों के बीच में न तो 3 डिसमिल जमीन मिला, न स्कॉलरशिप मिला, और मिला तो क्या मिला कि जो अभी इन्होंने एक जल जीवन हरियाली कार्यक्रम चलाया था, उसमें उन दलित परिवारों के झोपड़पट्टियों को तोड़ने का काम मिला, उनके आसियानों को उजाड़ने का काम इन्होंने किया और उसको फिर से विवश कर दिया कि फिर जाकर के रोड के किनारे आप रहो। नीतीश कुमार ने घोषणा भले कर दी है कि किसी भी दलित की हत्या हुई तो उसके आश्रित को नौकरी दी जाएगी, लेकिन क्लियर नहीं किया गया कि कैसी नौकरी दी जाएगी, योग्यता के आधार पर या कुछ और अनिल जी का कहना है कि ये बस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ऐसा किया गया है। आज तक दलित नरसंहार हुए, किसी को सज़ा नहीं हुई। उस तरह अगर 1-1, 2-2 दलित की हत्या हुई तो उसमें क्या सज़ा नीतीश कुमार नहीं दिलवाएंगे। कॉम्प्रोमाइज़ के लिए नौकरी दिलवाएंगे, वो भी दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे इसके बारे में भी कोई गारंटी नहीं है। तो जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जी के इस बयान से, इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें और पेज को लाइक फॉलो भी जरूर कर लें। चलते हैं, जय भीम।